देखिए एनबीएस क्या होता है, याद है एनबीएस कभी सुना है आपने पहले कभी? बताइए। नाइट्रोब्रोमोसैक्सिनियमाइड। हाँ कहाँ सुना है? सर आपने ही बोला था। एल्केन्स के स्टार्टिंग में फ्री रेडिकल जनरेशन। मतलब आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन फ्री रेडिकल से होगी, सीधी सी बात ही है। ठीक है, फ्री रेडिकल में 2-3 रिएक्शन ही बचा के रखते हैं हम। एक हमने खराश इफेक्ट बचाया था एल्केन में, और एक एनबीएस से रिएक्शन बचाई थी। ठीक है, देखिए रिएक्शन ऑफ एल्कीन with NBS, NBS, NBS का मतलब है NBS का मतलब है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये ऐसा होता है। सक्सेनिक एसिड का इमाइड और उसकी एन पोजीशन के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है। इसी चीज को अलाइलिक ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं, अलाइलिक हेलोजिनेशन। अब ये कैसे होता है समझिए। हम लोग एल्कीन लेते हैं जिसके अंदर एलाइल साइट होती है, ये वाली साइट जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाली साइट होती है, इसको बोलते हैं एलाइल साइट। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं एनबीएस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ एचबीआर, स्मॉल अमाउंट। कुछ नहीं दिख रहा है क्या मतलब भाई? सर सच में कुछ नहीं दिख रहा। सर वो ऊपर लाइट अभी ऊपर का थोड़ा कट गया पर ब्लर ठीक। अरे यार क्या अजीब सा वो होता है यार। ऊपर कोई ट्यूबलाइट चालू है क्या बोर्ड के ऊपर? अबे वो रोज चालू रहती है। कई सारा सर आज बहुत ब्राइट दिख रहा है बोर्ड। इकडे इकडे वो रोज चालू रहती है, ऐसा आज पहली बार चालू नहीं की है। कोई सुधार आया? हेलो, अरे ब्लर के लिए नहीं, ब्राइटनेस के लिए बोल रहा हूँ। हाँ रमेश, मैंने बीच में वीडियो बंद किया था, अभी वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, तो HBr के साथ रिएक्शन कराई और लाइट की प्रेजेंस में करवाई। अब ये क्या काम करता है, देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे आसान तरीका जो मुझको पसंद है वो कर रहा हूँ। बहुत सारे टाइप के मैकेनिज्म लिखे हुए हैं इसके।
इसमें क्या होता है, आप NBS लेते हैं और इसके ऊपर लाइट मारते हैं, तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल। और Br फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करता है, और यहां से ये वो वाला हाइड्रोजन निकालता है जिस हाइड्रोजन से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी, एलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, और अलाइल फ्री रेडिकल फिर Br फ्री रेडिकल से अटैक कर जाएगा, ये फिर Br फ्री रेडिकल से अटैक कर जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे Br। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है, और इसके साथ में ये पूरा सक्सिनिक एसिड वापस से बन गया है। इसका एक पैरेलल मैकेनिज्म भी है विच इज रिगार्डेड मोर करेक्ट, क्योंकि इसमें और भी चीजें देखी जाती हैं। वो रिगार्डेड मोर करेक्ट में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई जैसे आपका सक्सिनिक मतलब पहला स्टेप हुआ, आपने लाइट दी, फिर रेडिकल बना Br, फिर रेडिकल बना, अब ये जाके टकराता है HBr से, और ये बनाता है H, और Br फ्री रेडिकल टकराता है फिर से Br फ्री रेडिकल से, और ये बनाता है Br2। बट ये Br2 बहुत ही लो कंसंट्रेशन में है, ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में है, और लो कंसंट्रेशन Br और इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब लाइट के साथ, तो वही Br फ्री रेडिकल, मतलब पहले Br2 टूटता है, ये बनाता है Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल, और आपको याद है Br फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होता है। भाई आपने देखा था कि वो बहुत ज्यादा देखता है कि जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल बने, तो वो इससे जाके टकराएगा और यहां पर बना देगा फ्री रेडिकल, फिर ये बना देगा HBr, और ये फिर अब Br फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर जाए और ये बना देगा ये वाला Br। तो ये दोनों मैकेनिज्म है, ऐसा कोई वो नहीं कि भाई कौन सा ज्यादा करेक्ट है, दोनों किताबों में ही दिए हैं। तो एक ये है, ये वाला लेस करेक्ट है, ये वाला मोर करेक्ट है, क्योंकि यही रिएक्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यदि हम एलाइल ले और हम लोग लो कंसंट्रेशन Br2 और लाइट मारें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको अलाइल प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम इसकी कंसंट्रेशन हाई कर देंगे, हाई HBr, भाई हाई Br2 कर देंगे, तो फिर हमको प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब यही एलाइलिक ब्रोमिनेशन, मतलब ये ब्रोमिनेशन के केस में आपने NBS लिया, एक और कंपाउंड होता है NCS, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। यदि आप ये ले लो तो ये अलाइलिक क्लोरिनेशन करवा देता है। ठीक है, कॉपी करिए, फिर इसके ऊपर और पढ़ते हैं, फिर ये खत्म करेंगे इसको। सर बोल भाई। सर वो ब्रोमीन तो सेकंड डिग्री पे अटैक करना चाहिए था ना आपने दोनों में से। भैया फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा कि
क्या कहते हैं उसको, फ्री रेडिकल। सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन अदर ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा कि रेजोनेंस? तो अब बता कौन सा बनेगा, रेजोनेंस वाला बनेगा कि सेकंड डिग्री बनेगा? रेजोनेंस वाला, हाँ। सर बोल भाई। सर स्क्रीन बहुत ब्राइट है सर, आप राइट साइड में जो भी लिख रहे थे कुछ नहीं दिख रहा था। यार ये पता नहीं कैसे ब्राइट है यार, पता रोज यही सेटिंग में क्लास लेता हूँ। आज ही क्यों ब्राइट है पता नहीं।
जैसे कॉपी हो जाए वैसे बताएं साहब। सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। चलिए सर 1 मिनट रुको, राइट साइड का मत करो। फोटो भेजिए मैंने वैसे टीम्स पे। सर वो Br2 बन के फिर से Br फ्री रेडिकल में क्यों निकलेगा? और कोई विकल्प नहीं है उसके पास। बात सेलेक्टिविटी की है। सेलेक्टिविटी को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन Br2 करता है रादर देन सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल, इसलिए। इसीलिए ये वाला मैकेनिज्म ज्यादा करेक्ट है
किताबों में दोनों दिया हुआ होता है। हाँ सर। आगे समझिए। अब आपका Br2 बन गया है, रिएक्शन हो गई है। अगली रिएक्शन है इसी में, देखिए यदि हम लोग क्लोरीन और हीट की रिएक्शन करा दें या क्लोरीन की रिएक्शन करा दे 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये भी अलाइलिक क्लोरीनेशन कर देता है। मतलब क्या प्रोडक्ट बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। सेम मैकेनिज्म जो भी ब्रोमीन के लिए था वही एग्जैक्ट क्लोरीन के लिए, बस जो यहां पर होगा, यहाँ पे जो Cl फ्री रेडिकल बनेगा वो हीट से बनेगा। इसकी रिएक्शन NCS और HCl से करा दीजिए, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो अलाइलिक होगा वो बेंजाइलिक भी होगा। मतलब बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पर, मतलब यदि मान लीजिए आपने ये ले लिया और आपने इसकी रिएक्शन करा दी NBS से, Br2 लो कंसंट्रेशन से, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा Br। और यदि आपने इसकी रिएक्शन करा दी NCS HCl से, Cl2 लाइट से और हीट से, सॉरी 500 डिग्री तक। ये 500 डिग्री और हीट एक ही चीज को लिखा है ना, अलग अलग नहीं। केवल लिखा दो अलग अलग तरीके से, क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दोनों ही केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन बन जाएगा बस। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला तो प्रोडक्ट बनता है, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है जब हम इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंटिंग के करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए कैसे क्वेश्चन होते हैं भाई, आपको एक दिया गया, मान लो ऐसा, इसकी रिएक्शन कराई NBS के साथ और आपको पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब इसको करने का एक मेथड होता है। वह मेथड क्या, सबसे पहले फाइंड ऑल अलाइलिक साइट्स एंड मेक फ्री रेडिकल्स ऑन देम। दूसरा, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स या रेजोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू मेक all RS and then eliminate identical structure। फिर आखिरी में थर्ड स्टेप, ऐड Br फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल। मतलब यदि आपने एक ये एल्कीन लिया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे सारे। भाई एक ये एलाइलिक पोजीशन है और एक ये एलाइलिक पोजीशन है बस। अब आप इसको रेजोनेट कराएंगे, जब आप इसको रेजोनेट कराएंगे तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, जब आप इसको रेजोनेट कराएंगे तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और अब जितने फ्री रेडिकल है उनके ऊपर Br लगा दीजिए। ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें भी ये कायरल है तो ये दो बनेगा, ये सिस्ट्रांस दिखा सकता है तो ये दो बनेगा, और ये कायरल है और ये सिस्ट्रांस भी दिखा सकता है तो ये चार बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे चार, टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 8। और ये नंबर कितने तक भी जाता है,
मतलब ये नंबर आप सोच सकते हैं वहां तक जा सकता है। मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, ये लीजिए आइडेंटिकल नहीं रहेगा, वैसे भी आइडेंटिकल नहीं है। ये है, इसकी रिएक्शन आपने एनबीएस के साथ करवाई और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। आसान तरीका, सारे फ्री रेडिकल जनरेट कर दो। एक, दो, तीन, रेजोनेंस कराओ। कोई आइडेंटिकल दिख रहा है? मेरे हिसाब से एक भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर ब्रोमीन जोड़ दो। सर वो बीच वाले में आपने फ्री रेडिकल का बनाया है रेजोनेंस वाले के बाद? ये वाला हाँ सर। क्या बना? ये बनेंगे कायरल सेंटर, जीआई साइट 4, कायरल सेंटर जीआई साइट 4, जीआई साइट 2, कायरल सेंटर जीआई साइट 4, जीआई साइट और कायरल सेंटर 4, कायरल सेंटर 2, टोटल कितने हो गए? 20। और ये नंबर कितना ही पहुंचता है। एनबीएस खत्म, प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर कॉन्जुगेट एडिशन, फिर एल्काइंस पढ़ेंगे। जल्दी कॉपी करिएगा प्लीज। सर फोटो।
आगे बढ़े। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। अगले रिएक्शन है कॉन्जुगेट एडिशन। ऑन एल्कीन्स, डाइईन्स। कॉन्जुगेट एडिशन ऑन डाइईन्स। आपने ये एल्कीन लिया, मान लो डाइईन लिया, इसके ऊपर आपने अटैक कराया HCl का, क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। लीजिए, एक कार्बोकैटायन आपने बना दिया, ये वाला। अब ये कार्बोकैटायन क्या काम करेगा? ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा और ये बनाएगा ऐसा कार्बोकैटायन। अब 2 कार्बोकैटायन बन गए। ये इन दोनों कार्बोकैटायन में से ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। निनाद क्या नहीं दिख रहा भाई? सर बोर्ड पे लिखा हुआ हो। बाकी सबको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। क्या हुआ? लाइट है, ब्राइट है? सर ब्राइट भी और ब्लर भी है। सर बस वो डायग्राम दिख रहे, बाकी पढ़ने नहीं आ रहा है।
अभी ब्लर है क्या? हाँ सर। अभी कुछ बेटर हुआ क्या? सर अब ब्राइटनेस कम है पर ब्लर है। कोई बात नहीं, ब्लर ठीक हो जाएगा वापस धीरे धीरे। हाँ जी। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन है, ये जो कार्बोकटायन बना है ये लेस स्टेबल कार्बोकटायन है। दोनों कार्बोकटायन अलग अलग उसमें, पर यदि आप इसका प्रोडक्ट बना देंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसका यदि प्रोडक्ट बना देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ये Cl माइनस का अटैक करा के। अब प्रोडक्ट की बात करें तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कम है एल्कीन में। और ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब ये जो प्रोडक्ट है जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन से बना है पर प्रोडक्ट लेस स्टेबल बना है, ये इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट KCP। और ये जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, TCP। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये मेजर प्रोडक्ट होगा मेजर एट लो टेम्परेचर्स। मतलब लो टेम्परेचर मतलब कैसे कैसे? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -42 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर्स के ऊपर। और ये मेजर होगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ये डेटा दिखा हो या फिर आपको टेम्परेचर नॉट प्रोवाइडेड हो, क्योंकि जब टेम्परेचर नॉट प्रोवाइडेड होगा तो आप 25 डिग्री अज्यूम करते हैं, तो
टीसीपी मेजर होता है जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, और यदि टेम्परेचर लो दे रखा हो तो फिर ये वाला बनेगा। इसकी वजह ये होती है कि जब आप मान लीजिए आपने -42 डिग्री ले रखा है, एनर्जी बहुत ही कम है, तो जो सबसे स्टेबल फॉर्म होगी ना वही एग्जिस्ट कर पाएगी, जो लेस स्टेबल मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा। यदि इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए भी एनर्जी लगती है और ये एनर्जी है नहीं, तो ये ही प्रोडक्ट बनाएगा। पर जैसे ही आप पे थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर दी, 25 तक ले गए, तो उसके बाद एनर्जी बैरियर नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ ये मैटर करता है कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल बन सकता है। समझ में आ गया? मतलब यदि आपको सेम चीज ये दे रखा है और आपको करवा रखी है रिएक्शन H प्लस HCl के साथ, तो आपने कार्बोकैटायन बनाया पहले ये वाला, अब ये वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा और ये ऐसा कार्बोकैटायन बनाएगा। इसके बाद आप जोड़ देंगे इस पे Cl, इस पे जोड़ देंगे Cl। ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से है तो ये KCP है, और ये वाला प्रोडक्ट TCP है। अब ये जो कॉन्जुगेट प्रोडक्ट है, मतलब ये जो है, ये इस चीज को अपन बोलते हैं 1,4 एडिशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन का क्या मतलब होएगा? देखिए, यदि आप देखोगे तो ये पहला हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और दूसरा जो क्लोरीन जुड़ा है ये 4th नंबर पे जुड़ा है, इसीलिए इसको 1,4 एडिशन बोलते हैं। जैसे 1,4 एडिशन है वैसे ही 1,6 एडिशन भी हो सकता है, ऐसा कोई मना ही नहीं है, या 1,6 एडिशन नहीं करवा सकते। 1,6 एडिशन करवाना और भी मतलब सिमिलर है। आपने ये एल्कीन ली, इसके ऊपर HCl का अटैक कराया, कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस करवा दीजिए। रेजोनेंस करवाने के बाद ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और इससे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला। ये क्या हुआ, एक H यहां जुड़ा फर्स्ट पोजीशन, एक Cl यहां जुड़ा 6th पोजीशन, तो इसको बोलते हैं 1,6 एडिशन। ठीक है, तो KCP TCP ये यहाँ पे TCP होगा, और यदि टेम्परेचर नहीं दे रखा होगा तो यही मेजर होगा। एल्कीन्स खत्म, प्लीज कॉपी करिए, फिर एल्काइंस पढ़ेंगे। एल्काइंस खत्म करेंगे, फिर टाटा बाय बाय करेंगे। सर वो टेम्परेचर डिपेंडेंस एक बार फिर से बताओ ना, क्यों ऐसा? क्या हुआ? सर वो KCP और TCP का वो टेम्परेचर वाला फिर से बताओ ना। भाई देख, क्या होता है ना, जब आपने मान लो -42 डिग्री टेम्परेचर लिया है तो आपने बहुत ही कम टेम्परेचर लिया है। जब आपने बहुत कम टेम्परेचर लिया है ना, तो जो मोर स्टेबल RS है ना वो भी लेस स्टेबल RS में कन्वर्ट नहीं होता है। भाई समझ, ये तेरे पास मोर स्टेबल RS है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें ही कन्वर्ट नहीं होगा, और यदि इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? वैसी वाली बात है। और जब तूने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, जब तूने वो बैरियर हटा दिया, बैरियर हटाते फिर तो वो देखिएगा प्रोडक्ट किसमें स्टेबल बनता है, जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल बनता है वो काम कर जाएगा। समझ गया? हाँ सर। चलिए, अब मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, मैंने फोटो भेज दिया, बाद में कॉपी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यदि कॉपी करने दूंगा तो फिर टाइम हो जाएगा। चलेगा? अरे हाँ सर। हाँ सर चलेगा। हाँ, ये चैप्टर खत्म होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। जैसे मुझे दिक्कत दिख रही है।
नहीं है, 2 फोटो और भेज देंगे। इधर समझो, रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस की रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती है। जो रिएक्शंस एल्कीन्स दिखाती हैं वो सेम रिएक्शंस, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में देखिए केवल एक है कि भाई आपने पहले से एल्कीन लिया और अब इससे आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना चाहते हो विनाइल हैलाइड से। विनाइल हैलाइड का आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना चाहते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एल्कोहलिक KOH से यदि आप रिएक्शन कराएंगे ना तो इसका कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसके लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसके पास वेकेंट डी है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में है। यदि ये रेजोनेंस में है तो जरा समझिए ये जो बॉन्ड होगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, देयरफॉर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। तो यदि अपने को ये रिएक्शन करवानी है तो अपने को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेना पड़ता है, मतलब अपने को एक ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो इससे स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो होगा NaNH2 या KNH2। NaNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो इस बैरियर को ओवरकम कर सकता है और ये बन जाएगा उससे एल्काइन, वही एंटी एलिमिनेशन। समझे? मतलब यदि आपने ये ले लिया, मान लीजिए आपने डायहैलाइड लिया, आपने इसकी पहले स्टेप पे रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ, आपको क्या मिल जाएगा? एक, और फिर आपने इसकी रिएक्शन करा दी NaNH2 के साथ तो आपको मिल जाएगा एल्काइन। यदि आप कहें कि सर हम डायरेक्ट ही NaNH2 से करा दे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट NaNH2 में फिर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं बचती है, इसलिए नहीं करवा रहे। बाय प्रोडक्ट कैसे, मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है तो फिर वो SN भी दिखा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी दिखाने लगता है। आपने जब विसिनल डाइहैलाइड ले लिया, पहले अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा ली, ये मिल गया, फिर आपने इसकी रिएक्शन NaNH2 से करवा लिया, आपको ये मिल गया। एक ये है जो एल्काइन के लिए खास प्रिपरेशन अपने को करनी होती है NaNH2 बेस्ड। दूसरी होती है, मैंने आपको कार्बो अनायंस के थ्रू, कार्बाइड्स के थ्रू रिएक्शंस करवाई है क्या? नहीं सर। रिएक्शंस ऑफ कार्बाइड्स, देखिए कार्बाइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेटल और कार्बन माइनस से सबसे पहला होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ये होता है आपका नॉर्मल कार्बाइड, C माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पे Ca+2 ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है। इसको अपन पानी देते हैं और ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। जो वेल्डिंग होती है ना उसके लिए यही एसिटिलीन यूज किया जाता है और उसी को बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। आप, ये हुआ कैल्शियम कार्बाइड। दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बाइड, ये होता है ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ -3 यहाँ -1। यदि आप इसको पानी दो तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है, या तो ये बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, या ये बनाता है पानी देने पे एलीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। और इसके पीछे सिर्फ इसके RS रिस्पॉन्सिबल हैं। ये वाला जो कंपाउंड है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए मैग्नीशियम फिर से आयनिक कंपाउंड है। तीसरा,
बेरिलियम कार्बाइड Be2C। अब यहाँ पे यदि आप इसको पानी देंगे, मतलब दो हैं, एक है Al4C3, यहाँ पे दोनों में कार्बन जो है वो -4 में है। जैसे ही आप इसको पानी सप्लाई करेंगे ये मीथेन प्रोड्यूस कर देगा। ये डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एल्यूमिनियम और बेरिलियम का भी एग्जांपल बनता है। ठीक है, बाकी कार्बाइड और यदि एल्काइड बनाना हो तो तरीके वही हैं भाई, आप RCCl3 ले लो और इसकी रिएक्शन आप Ag से करवा लो तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड CR बन जाएगा, या फिर आप इसकी रिएक्शन जिंक वगैरह से करा लो तो फिर वापस से आप एल्काइन बना सकते हैं। ये तो मैंने पहले भी करवाया है। CHCl3 प्लस Ag gives CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइंस के ऑपरेशन में मेरे को और कुछ नहीं कराना। अब है रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। देखिए एल्काइंस की रिएक्शन में ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं होता है, सीधा। यार जब कभी कोई टेक्स्ट लिखो ना तब मेरे को बताया भी करो। मुझे नहीं पता लगता है कि किसी को लैग आ रहा है या कोई कोई कुछ कहना चाह रहा है। सर आपका वॉइस लैग आ रहा है। अरे तो बताना था ना कि वॉइस लैग आ रहा है, तो ऐसे कैसे समझेगा मुझे? और मैं पीछे घूम के टेक्स्ट पढ़ूंगा, ये तो गलत बात है ना, ये तो मेरे से एक्सपेक्टेशन ही गलत है। नेटवर्क कौन सा चल रहा है भाई? सर वो पहले समझा ही नहीं, हमें आ रहा कि आप वहाँ से आ रहे हैं। देखिए अभी कुछ बेटर होता है क्या? देखिए रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस में सबसे पहले, मतलब एल्काइंस की इतनी भी रिएक्शन है वो भी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सर सर हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी भी वॉइस लैग है क्या? सर आप पूरे रुक गए थे सर इलेक्ट्रोफिलिक लिखने के बाद, सर बाद में का कुछ हाँ नहीं वो लिखा मेरे को पता है, आपने। मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अभी ठीक है? तो सुनिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है सारी, और बस इसमें ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइन इज लेस देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और जो एल्काइन कार्बोकैटायन बनाएंगे वो sp कार्बोकैटायन बनाएंगे, और जो एल्कीन कार्बोकैटायन बनाएगी वो sp2 कार्बोकैटायन बनाएगी। इसलिए आगे देख, आपने लिया CH, नहीं अनसिमेट्रिकल से चालू करते हैं, CH3 CH ट्रिपल C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई तो ये क्या बनाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अब यहाँ पे एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा जो यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड CH2, और फिर आप इसके ऊपर Cl जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH
Cl डबल बॉन्ड Cl2। यदि आप इसी की रिएक्शन मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन एक्सेस HCl से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा भाई, पहले स्टेप पे तो यही बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड CHCl। इसके बाद वापस से वो अटैक करेगा HCl का, H इधर जाएगा, ये बनेगा CH3C प्लस CH3, यहाँ पे CH2 हो चुका है और यहाँ पे Cl, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है और फिर H प्लस सॉरी फिर Cl माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3C Cl2CH3। कोई अंतर नहीं आता इसके अंदर। मैं इसकी भी टाइम क्या हुआ है बताओ। 9:35। 9:35। अब मुझे बताओ क्या करना है। एक और बोर्ड पढ़ाने की इच्छा है मेरी, एक और बोर्ड पढ़ा लूं और तीनों की फोटो भेज दूंगा। हाँ सर हाँ। एक और बोर्ड पढ़ाने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एल्काइल हैलाइड। बड़ा चैप्टर यही है एल्काइल हैलाइड, बाकी भी छोटे छोटे, मतलब एल्काइल हैलाइड 5-6 लेक्चर, मतलब आज एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा। नहीं, यदि आज ये चैप्टर खत्म होता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक सैटरडे तक नहीं, उसके बाद जो मंडे आएगा 20, जो भी कोई मंडे आएगा वहां तक, मंडे ट्यूसडे वहां तक ये खत्म हो जाएगा एल्काइल सर हैलाइड। पर आज का एग्जाम में नहीं आने वाला ना, नहीं, फिर पढ़ा दो। एग्जाम में डालने के लिए वैसे ही बहुत कुछ है यार। ये ऐसा है, अब ये रिपीटेटिव काम है, मतलब आपने जो एल्कीन्स के लिए पढ़ा एग्जैक्ट सेम एल्काइंस के लिए करना है। जो समझने वाला पार्ट है वो केवल आखिरी की एक रिएक्शन आएगी, वो समझने में केवल लर्न करने वाली बात है, वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। आगे समझिए। क्या नहीं भेजा? फोटो भेज दूंगा, फोटो खींच लिया है मैंने। आपके पास ये एल्काइन है फिर से। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हो, H प्लस H2O से करा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 ऑन द सेम पैटर्न, और अब ये टॉटोमराइज कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करा ली Br2 से, तो ये बन जाएगा CH3CCl डबल बॉन्ड CHCl, सॉरी Br ट्रांस। और यदि यही रिएक्शन आपने Br2 एक्सेस के साथ करवा ली तो CH3C Br2 CHBr2, ये आपने इसका OMDM करवा लिया। अब OMDM करवाने के लिए इस केस के अंदर हम लोग सिर्फ ये भी लिख के छोड़ते हैं Hg2 प्लस इन डाइल्यूट H2SO4। OMDM करवा लिया तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें रीअरेंजमेंट का कोई टेंशन ही नहीं होता है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑटोमराइज करा लो CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। आप इसकी रिएक्शन करा लो H हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेम CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, टॉटोमराइज करा लो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। आप इसका सिस हाइड्रोक्सिलेशन ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन करा लो। आप इसमें HOBr की रिएक्शन करवा लो, तो ये Br प्लस अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CHBr, ये टॉटोमराइज कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2Br। आप इसके ऊपर आप
C ट्रिपल बॉन्ड CH के ऊपर सिस हाइड्रोक्सिलेशन करा लो KMnO4 H प्लस वाटर का, तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CHOH टॉटोमराइज कर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2OH अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आप ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन कराओगे तो भी यही बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं। यदि आप Ag2O और H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी यही बनेगा। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत रोल नहीं प्ले करती है, इसलिए प्रोडक्ट डायरेक्ट बनते आते हैं। और अपन ने क्या कराया रिएक्शंस में? ओजोनोलिसिस करवाइए। इसका आप ओजोनोलिसिस कराइए रिडक्टिव। यदि आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? सेम CH3 C डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड हो डाई कीटोन, क्योंकि दो ही बॉन्ड टूटते हैं, दो बॉन्ड अब भी टूट जाएंगे। यदि आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा लेते हो तो फिर बनेगा एसिड, फिर बीच में नहीं रुकता, क्योंकि इसमें रुकने के लिए वो है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है उसको बेचारे को। एल्काइंस की रिएक्शन हो गई, खत्म। अब एल्काइन की कुछ खास रिएक्शन होती है जिसमें आता है, एल्काइन में क्या अलग है, वो है एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। देखिए सारी रिएक्शन एल्कीन्स वाली ही हैं, इसके अंदर बस एक अंतर है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है बस। रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब ये वाला RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के एक्स्ट्रा रिएक्शन दिखाएगा। मतलब आप यदि इसकी रिएक्शन सोडियम से करा दोगे तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस H2, ये मैंने आपको जब GOC पढ़ाया तब भी कराया था। आप इसकी रिएक्शन RMgX से करा दोगे तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस RH बना लेगा। इसके अलावा एक होता है टेस्ट, मतलब इसी में रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस में ही दो रिएक्शन है जिसको अपन टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस बोल सकते हैं। पहली है रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है कि हमने AgNO3 को NH4OH के अंदर मिक्स किया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और बेसिकली इसके अंदर Ag2O जनरेट होता है। Ag2O एक ठीक ठाक सा बेस है, पर उसका प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, तो ये क्या करता है RC ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस Ag और साथ में H2O, ये सिल्वर एल्काइनाइड बना देता है। इसका वाइट PPT होता है, ठीक है। वैसे ही यदि आपने एक और रिएक्शन है इसके अंदर, वो है रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो आप Cu2Cl2 लेते हो, Cu2Cl2, और ये अमोनिया और वाटर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन स्पीशीज होती है वो होती है Cu2O, ये भी वैसा ही है। तो आप RC ट्रिपल बॉन्ड CH की जब रिएक्शन कराओगे Cu2O के साथ तो ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड Cu कॉपर एल्काइनाइड। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन निकल रही है, और वो क्यों निकल रही है? ये बेस अच्छे नहीं है, ये PPT अच्छे बनते हैं। कहीं से भी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, चाहे PPT से हो चाहे वाटर से हो, रिएक्शन करवाने के लिए उतना काफी होता है, और ये रेड कलर का PPT होता है। भविष्य में अपन इसका एक और नाम पढ़ेंगे, वो नाम होगा टॉलेंस रिएजेंट। लीजिए पढ़ लिया। ये होती है रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। आगे पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन।
पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन के अंदर हम लेते हैं एल्काइन। देखिए इसका मैकेनिज्म नहीं है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन के अंदर हम एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं रेड हॉट, या तो कॉपर या तो आयरन ट्यूब के साथ, दोनों में से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और हमको मिल जाता है बेंजीन। कैसे मिलता है? ये 3 यूनिट्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तीनों सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर जाती हैं इसके ऊपर, और हीट के अंदर ये बॉन्ड टूटते हैं होमोलिटिकली और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं और आपको ये मिल जाता है। यदि आप इसकी जगह पर मान लेते हैं कि भाई हमको प्रोपाइन लेना है, हमने प्रोपाइन लिया और सेम रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से रिएक्शन करवाई, तो सेम यही होगा, बस अब ओरिएंटेशंस जो होंगे उसके हिसाब से या तो हमको मेसिटिलीन मिल जाएगा या हमको ये मिल जाएगा। इनमें सिर्फ ओरिएंटेशन का अंतर है। यदि आपने ओरिएंटेशन ये लिया तो आपको ये मिल जाएगा, और यदि आपने पूरा एक ही साइड का ओरिएंटेशन लिया, मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वैसे। एक आखिरी रिएक्शन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन। यदि अपन कैटलिस्ट ले ले NiCN ट्वाइस, क्या ले लें? NiCN ट्वाइस। इसका मैकेनिज्म नहीं है मेरे पास, ना मेरे को बताने की इच्छा है, तो ये बन जाता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। देखिए मोस्टली जो रिएक्शंस है ना, ये वाली, ये आपको याद ही करनी होती है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बनती है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कुछ, मतलब आप सीधा एल्काइन से एरोमेटिक केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हो। बाकी सबके मैकेनिज्म आपको पहले से पता है। हाइड्रोकार्बन खत्म। अब कृपया करके यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो अपन कल की क्लास में या परसों की क्लास में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या है तो बताइए प्लीज। सर कल डीपीपी डिस्कशन होगा क्या? कौन डीपीपी डिस्कशन भैया? मॉड्यूल डिस्कशन। कल कुछ भी नहीं है ना, मैंने बोला ही नहीं है कुछ करने के लिए, डिस्कशन के लिए। अभी मेरी केवल एक ही प्रायोरिटी है कि आप लोग अभी ऑर्गेनिक अच्छा करें, क्योंकि यदि आप ऑर्गेनिक से काम, यदि आपका ऑर्गेनिक अभी अच्छा रहेगा तो आपका सिलेबस, मतलब आपको पूरी ऑर्गेनिक आएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, वरना ध्यान डाइवर्ट होता है। जितना टाइम केमिस्ट्री को दे रहे हो, टाइम उतना ही दो, पर पढ़ो इतना ही। यदि बिल्कुल बिना टेंशन के जीना है तो, और बाकी तो फिर जीवन है। इसीलिए तो नहीं दे रहा हूँ बाकी अभी होमवर्क किसी भी तरीके का, कोई भी चीज नहीं दे रहा हूँ, ना डिस्कशन ले रहा हूँ ना कुछ और ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी है एल्काइल हैलाइड तक। एल्काइल हैलाइड के बाद फिर से मैं डिस्कशन चालू कर लूंगा। तब तक मेरी इच्छा है कि आप हाइड्रोकार्बन DPPs करो, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ये सब जरूरी, बाकी सब चीज अपने आप आ जाती हैं टाइम के साथ साथ। हाइड्रोकार्बन नहीं आता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन प्रैक्टिस करने को नहीं आता है। मैंने आपको सारी फोटोज